Assalamu alaikum students. Linked to the previous lecture, we were talking about carbohydrates, and according to this definition, carbohydrates are polyhydroxy alcohols with carbonyl groups, which may either be aldehydes or ketones. जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रोजन ऑक्सीजन के जिसमें मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और उनमें एक कार्बोनाइल ग्रुप भी होगा। कार्बोनाइल ग्रुप ये एल्डिहाइडिक भी हो सकता है और कीटोनिक भी। So in this slide, there is one compound. Let's say start from here, carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7. Let's suppose this is the chain, comes in the chain 7, 8, 9, 10, and 11. 11 carbon containing, this is kind of ether and polyhydroxy ether, let's say. So there is a question in this written in the blue. यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप इस पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में क्या लग रहा है आपको? मैंने जैसे कि ईथर बोला है, सो ईथर इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट नॉट द कार्बोनाइल ग्रुप. इट्स नन ऑफ द एल्डिहाइड नॉट द कीटोन. सो लेट्स से नो, कोई भी कीटोनिक या एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है. लेकिन जब हाइड्रोलिसिस की जाए इस कंपाउंड की, इसमें वाटर ऐड किया जाए, इसमें दो कंपाउंड्स जो कि एल्डिहाइड और कीटोन पर मुश्तमिल होंगे वो बनेंगे. लेट्स से यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप के पास, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. तो दो कंपाउंड्स हमें मिलेंगे. यू सी here this oxygen is linked. ये ऑक्सीजन इस चेन में इस यहाँ कार्बन से इस यहाँ लिंक्ड है और दूसरी तरफ ये इस कार्बन के साथ लिंक्ड है. जब यहाँ से स्प्लिट होगा वो हाइड्रोलिसिस होगी तो मॉलिक्यूल दो कंपाउंड में स्प्लिट हो जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन्स के दरमियान में आ रही है. तो यहाँ पे कीटोन बनेगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O अलग से बनेगा एंड दिस विल बी एल्डिहाइडिक कार्बन. सो दिस विल बी एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट, दिस विल बी कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज क्योंकि एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट ये होगा और कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट ये होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में ज़रूरी है कि पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं और साथ में कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो. कार्बोनाइल ग्रुप अब इसमें कीटोनिक होगा और इसमें एल्डिहाइडिक होगा. सो दिस इज़ यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ब्लू कलर में कि कहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हुई है इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड O एंड और ये दो तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड्स ग्रुप्स बन गए हैं, एक कीटोनिक और एल्डिहाइडिक. और ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को फाइनली कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है. दो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बन गए हैं. The many polyhydroxyl alcohols may not have an active aldehyde or ketone group, but they may yield them on hydrolysis. बहुत सारे polyhydroxyl alcohols ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस पे ऐसे ग्रुप्स बन जाते हमें मिलते हैं और इनको भी कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है. इस तरह जो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जो हमें मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं जिनमें पोटेंशियली एक्टिव, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप्स बनने की सलाहियत होती है और वो दे ऑल्सो कंटेन दोज कंपाउंड्स विच यील्ड देम ऑन हाइड्रोलिसिस. उनमें ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि ये ग्रुप्स बना दें जब उनकी हाइड्रोलिसिस हो. क्लासिफिकेशन में इनको चार तरह की टाइप्स में, एक्चुअली तीन कह लें लेकिन यहाँ पे चार लिखी हुई हैं. मोनोसैकेराइड जिसमें सिंगल जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, डाइसैकेराइड जैसे कि सुक्रोज हो गया फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मिलके. सिमिलरली ओलिगोसैकेराइड जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और पॉली इज़ ऑल्सो सेम जिसमें मल्टीपल पॉलीमेरिक फॉर्म होगी जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स चेन की फॉर्म में ज्वाइन होंगे.
मोनोसेक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनकी एग्जांपल्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज एंड गैलेक्टोज हैं। इनके स्ट्रक्चर्स भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि कैसे हैं। मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। अब जैसा कि बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स तो होते ही हैं, लेकिन इनमें एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। तो जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उनको एल्डोजिस कहा जाएगा, जिनमें कीटोनिक ग्रुप होगा उनको कीटोसिस कहा जाएगा। कार्बन चेन लेंथ की बेसिस पे इनको अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोसिस, 4 कार्बन है तो टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस का नाम दिया जाता है जी। ये आपको लेफ्ट साइड पे कंपाउंड नजर आ रहा है, दिस इज एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट एंड द अदर वन ऑन द राइट साइड इज, जो कि राइट साइड पे है कार्बोहाइड्रेट, ये कीटोन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है। और दोनों ही कंपाउंड्स में आपको 6 कार्बन्स नजर आ रही हैं। जो कि एल्डिहाइडिक कार्बन कार्बोहाइड्रेट है वो उसका नाम है ग्लूकोज, और जो कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है फ्रुक्टोज। कार्बन चेन की बेसिस पे अगर नाम दिए जाएं तो 5 कार्बन कंटेनिंग, दिस इज 5 कार्बन कंटेनिंग चेन, दिस इज 6 कार्बन। तो 5 कार्बन वाले को अरेबिनोज कहा जाता है जिसमें एल्डिहाइड है, और 6 कार्बन वाले एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज कहा जाता है। मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 3 हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाते हैं इनकी एग्जांपल। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहा जाता है अगर कीटो फॉर्म में है। इसी तरह टेट्रोज है तो एरिथ्रोज है इसका नाम, एल्डो है तो, और अगर 5 कार्बन कंटेनिंग है तो इसको राइबोज या जाइलोज भी कहेंगे, या अरेबिनोज जैसा कि लास्ट स्लाइड में देखा था, तो ये भी कहा जाता है 5 कार्बन कंटेनिंग को। और कीटो फॉर्म अगर होगी तो ये जाइलुलोज या रेबलोज होगा। 6 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्लूकोज है तो इसका नाम लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है।